बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स होराइजन, वो जहाँ जहाँ फ़िक्र, ईमान और रूह एक दूसरे से मिलते हैं और जहाँ हम उन सवालों की गहराई में उतरते हैं जो इंसान के दिलो दिमाग को सदियों से बेकरार किए हुए हैं। आज का मौजू एक ऐसी शख्सियत के गिर्द घूमता है जिसने अक्ल को ईमान के सामने झुकाया नहीं बल्कि ईमान को अक्ल के नूर से मुनव्वर किया। एक ऐसा मुफक्किर जो फ़लसफ़े की गहराइयों में उतरा, शक के समंदर से गुजरा और आखिरकार यकीन के साहिल पर पहुंचा। इमाम अबू हामिद अल ग़ज़ाली। 11वीं सदी का बगदाद दुनिया का इल्मी मरकज़, जहाँ फ़लसफ़ा, मंतक, साइंस और मज़हब की महफ़िलें आबाद थीं। ये वो दौर था जब अक्ल को खुदा से बड़ा समझा जाने लगा था। यूनानी फ़लसफ़ा इस्लामी मदारिस में दाखिल हो चुका था और जहनों में ये सवाल गूंज रहा था, क्या इंसान सिर्फ अक्ल से हक़ तक पहुंच सकता है? इसी इल्मी हंगामे के बीच एक नौजवान आलम उभरता है, अबू हामिद मोहम्मद बिन मोहम्मद अल ग़ज़ाली। ज़हानत में लाजवाब, हाफ़ज़े में हैरत अंगेज़ और दिल में इल्म की बेपनाह प्यास। उन्होंने फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, मंतक और इल्मुल कलाम में कमाल हासिल किया। उनके इल्म की शोहरत बगदाद से खरासान तक फैल गई। सिर्फ 33 साल की उम्र में वो निज़ामिया मदरसा बगदाद के सरबराह बनाए गए, एक ऐसा मनसब जो उस वक्त आलम इस्लाम में सबसे बड़ा इल्मी मकाम था। लेकिन इसी मुकाम पर पहुंचकर ग़ज़ाली के दिल में एक खला जाग उठा। एक रात बगदाद की गलियों में चांदनी बिखरी थी और इमाम ग़ज़ाली अपने हुजरे में खामोश बैठे थे। किताबों के ढेर, तफसीर और फ़लसफ़े की जिल्दें और दरमियान में एक सवाल जो उनके ईमान को चीर रहा था। मैं जो कुछ जानता हूँ, क्या वो यकीन है या सिर्फ अल्फाज की तरतीब है? ये वो लम्हा था जब ग़ज़ाली के दिल में शक के सफ़र पर रवाना हुए। उन्होंने खुद को हर इल्म, हर अक़ीदे और हर फ़लसफ़े से अलग कर लिया। दुनिया की शोहरत, मनसब, दौलत सब छोड़ दी। उनकी ज़बान बंद हो गई, उनका दिल लरज़ उठा। 40 दिन तक वो ना बोल सके, ना पढ़ा सके। ये वो वक्त था जब उन्होंने बगदाद छोड़ दिया और रूह के सफ़र पर निकले। वो मक्का, दमश्क, बैतुल मुक़द्दस और खरासान के बयाबानों में फिरने लगे। उनका एक ही मकसद था, मैं वो सच जानना चाहता हूँ जो किताबों में नहीं मिलता बल्कि दिल में उतरता है। शक का सफ़र लंबा था मगर खाली नहीं। एक दिन वो दमश्क की एक मस्जिद के हुजरे में तन्हा बैठे हुए थे। उनके सामने कुरान खुला हुआ था और आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि सच्चाई अक्ल से नहीं, कल्ब से ज़ाहिर होती है। मैंने जाना कि अक्ल एक चिराग है मगर रोशनी दिल की सच्चाई से पैदा होती है। उसी लम्हे ग़ज़ाली ने तसव्वुफ़ को पाया, यानी वो इल्म जो किताबों से नहीं बल्कि तजर्बे से मिलता है। उन्होंने फरमाया, मैंने फ़लसफ़ियों में अक्ल देखी मगर सुकून नहीं। मैंने मुतकल्लिमीन में दलील देखी मगर दिल नहीं। और मैंने सूफ़ी में रोशनी देखी जो इल्म को इबादत बना देती है। ये वो मोड़ था जहाँ इमाम ग़ज़ाली ने अक्ल और रूह के दरमियान सुलह करा दी। इस रूहानी इनकलाब के बाद इमाम ग़ज़ाली ने वो किताब लिखी जिसे आज भी इल्म इरफान की दुनिया में एक शाहकार माना जाता है, इहया उलूमुद्दीन। ये किताब सिर्फ एक दीनी निसाब नहीं थी बल्कि एक रूहानी इनकलाब का मंशूर थी। उन्होंने बताया कि इल्म सिर्फ वो नहीं जो ज़बान से बोला जाए बल्कि वो है जो दिल में अमल बनकर उतर जाए। उन्होंने लिखा, इल्म वो है जो दिल को बदल दे। अगर इल्म तेरी नीयत को पाक ना करे तो वो तेरे लिए हुज्जत नहीं, बोझ है। इहयाउल उलूम में इबादात, अखलाक, दुनिया व आखरत सब एक मरबूत निज़ाम में बयान किए गए। ये किताब सदियों बाद इकबाल, मौलाना रूम और इमाम शातिबी जैसे मुफक्किरीन के लिए रोशनी बन गई। इमाम ग़ज़ाली ने इंसान को 3 क़ुव्वतों में तकसीम किया, अक्ल जो सवाल करती है, ईमान जो यकीन देता है, रूह जो सुकून अता करती है। उन्होंने फरमाया, अक्ल इंसान को दरवाजे तक लाती है, ईमान उसे अंदर दाखिल करता है और रूह उसे सजदे में गिरा देती है। यही उनका असल फ़लसफ़ा था कि इल्म अगर इश्क से खाली हो तो बेरूह है और इश्क अगर अक्ल से खाली हो तो बेसमत। इमाम ग़ज़ाली का असर सिर्फ आलम इस्लाम तक महदूद नहीं रहा। उनकी तसनीफ़ तहाफ़तुल फ़लासफ़ा, द इनकोहेरेंस ऑफ द फ़िलॉसफ़र्स ने पूरे फ़लसफ़ियाना निज़ाम को हिला दिया। बाद में जब मग़रिब में फ़लसफ़ा बेदार हुआ
تو تھامس ایکوائناس، پاسکل اور حتیٰ کہ رینی ڈیکارٹ جیسے مفکرین نے غزالی کے خیالات سے اثر قبول کیا۔ غزالی نے فلسفے کو شکست نہیں دی بلکہ اسے ایک نئی سمت دی، عقل خدا کی طرف سفر کرے، ضد میں نہیں۔ ناظرین، امام غزالی کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان اندھی تقلید نہیں اور عقل بے لگام آزادی نہیں۔ اصل ایمان وہ ہے جو عقل سے جڑے اور اصل علم وہ ہے جو دل کو بدل دے۔ جب دنیا فلسفے میں کھو گئی، غزالی نے روح کو جگایا۔ جب امت بحثوں میں الجھ گئی، انہوں نے دلوں کو جوڑا، اور جب علم خشک ہو گیا، انہوں نے اس میں عشق کا خون دوڑایا۔ ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے، اپنے دل کو روشن کرو، کیونکہ جو روشنی اندر سے آتی ہے وہ کبھی بجھتی نہیں۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ امام غزالی کے بعد اسلامی دنیا نے کیسے فکر سے تصوف اور تصوف سے فلسفہ کا سفر کیا، اور کس طرح مولانا روم نے غزالی کے روحانی فلسفے کو عشق کے استعارے میں بدل دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل اسکوپ ٹرینڈز ہورائزن کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔